पहले का पहला सॉल्व करते हैं। क्या है पहला समीकरण? क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको क्या करना है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको क्या मानते हैं हम लोग? समीकरण 1 मानते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको क्या मानते हैं हम लोग? समीकरण 2 मानते हैं। हमको सॉल्व किससे करने बोला है? विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से करने बोला है सॉल्व। पहले किससे करते हैं हम लोग? विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको क्या माने थे हम लोग? समीकरण 1। सेकेंड क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको क्या माने थे? समीकरण 2। विलोपन विधि क्या बोलता है? किसी एक को विलुप्त करना। विलोपन विधि का दूसरा ही नाम है क्या? गायब करना। देखो अगर x का मान निकालेंगे तो y को गायब करना होगा, और y को मान निकालना है तो x को गायब करना होगा। तो इसको विलोपन विधि क्या बोलता है? विलुप्त विधि भी बोलता है। x को विलुप्त करने के लिए क्या होगा? समीकरण 1 में अगर यहाँ पे क्या है? समीकरण 2 में 2x है, तो समीकरण 1 में भी 2x रहना चाहिए। अगर y विलुप्त कर रहे हैं, समीकरण 1 में y है और समीकरण 2 में क्या है? 3y है, तो इसको भी 3y करना होगा। हम लोग क्या करते हैं? x वाला टर्म को गायब करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में 2 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा हमको? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ऐसा इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या मेरा विलोपन विधि क्या बोलता है? दोनों में से कोई किसी एक को गायब करना है। तो इससे क्या करेंगे? इस घटाने पर, तो घटाने के लिए क्या करना होता है? साइन चेंज होता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x और 2x कट गया, x वाला टर्म गायब हो गया। क्या? 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू 10 में 4 गया, कितना बचा? 6 बचा। इसलिए y इक्वल टू कितना बचा? 6 बट्टा 5 बच गया। अब क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में इसका वैल्यू को रख देंगे। क्या करते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y का मान कितना आया? 6 बट्टा 5 आया। तो y के जगह पे क्या रखेंगे? 6 बट्टा 5 क्या होगा? x प्लस 6 बट्टा 5 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए 6 बट्टा 5 को उधर पक्षांतर ले जाएंगे। जब पक्षांतर ले जाएंगे तो इधर क्या पक्षांतर में प्लस है, जब पक्षांतर जगह क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 6 बट्टा 5, इसके नीचे क्या हुआ? नहीं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 1 का 5 होगा। अब 1 को 5 से भाग देते हैं, भागफल कितना आएगा? 5 आएगा। भागफल जो आता है उससे क्या होता है? अंश वाला टर्म से गुना करते हैं। तो 5 गुना 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार 5 से 5 को भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। फिर अंश वाले टर्म से 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? -6। 25 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 बट्टा 5 कितना आ गया? अतः x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर क्या आ गया? 6 बट्टा 5। मेरा x और y का मान निकल गया। किससे निकला? मेरा विलोपन विधि से निकल गया। अब हमको किससे बोला था? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला था। किससे निकला हुआ? मेरा विलोपन विधि से हम हल कर दिया। अब किससे करते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब हम लोग किससे सॉल्व करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है? अगर y का मान निकाल लेंगे तो समीकरण 1 और 2 में x का वैल्यू दोनों में निकाल लेना। अगर x का मान निकालेंगे तो y का वैल्यू समीकरण 1 और 2 में निकाल लेना। हम क्या करते हैं? y का मान पहले निकालेंगे, उसके लिए क्या? x का मान निकालना होगा।
तो क्या करें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको क्या करते हैं, x y को उधर ले जाते हैं, तो क्या 5 माइनस वाई, क्या मेरा x का मान निकल गया, इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण तीसरा मानते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x 3y को पक्षांतर लगेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y, क्या x का मान निकालेंगे तो 2 क्या है, इसके साथ गुना है, इधर जगह क्या होगा, भाग लग जाएगा, क्या होगा 4 प्लस 3y बाय 2, ये क्या हो गया मेरा समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में x बराबर निकाल लिया और समीकरण 4 में भी x बराबर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं, तो समीकरण 4 में क्या x है, तो समीकरण 4 में x इक्वल टू क्या है, 5 माइनस वाई है, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 में पहले से क्या है 4 प्लस 3y बाय 2, इसके नीचे क्या हुआ नहीं, जब केचिया गुना कर देते हैं, तो केचिया गुना करेंगे क्या, 2 इधर क्या है भागा में, इधर आएगा क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5 माइनस वाई इक्वल टू, जब 1 से गुना होगा जो है सो वही रहेगा, 4 प्लस 3y, 2 से 5 को गुना करेगा, 2 बचे 10, 2 को y से करेंगे क्या होगा 2y, क्या बचा इधर 4 प्लस 3y। अब क्या करते हैं, y वाले टर्म को एक साथ और बिना y वाले टर्म को एक साथ, क्या इधर माइनस 2y और 3y इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में क्या है प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस 3y, पहले से क्या है 4 है और 10 उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, पक्षांतर में जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, -2 और -3 कितना होगा -5y, 4 में 10 जाएगा कितना बचेगा -6 बचेगा, y कट गया इसलिए माइनस माइनस कट गया, इसलिए y इक्वल टू इधर क्या है 5y के साथ गुना, इधर जगह क्या होगा भाग हो जाएगा, y का मान कितना निकला 6/5। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 3 2 तो 1 किसी में रख देंगे, क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y क्या है 6/5 है, तो x प्लस 6/5 हो जाएगा इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5/1, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और 1 को 5 से भागा देंगे, भागफल कितना आएगा 5 आएगा, उस जो ऊपर वाला अंश रहता है उसे 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा भागफल 1 आएगा, इसको 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19/5, अतः x इक्वल टू 19/5 और y क्या आया 6/5। फर्स्ट का क्या सेकेंड, हम लोग फर्स्ट का सेकेंड करेंगे, फर्स्ट का तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लिया, क्या सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या, पहला इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। फर्स्ट का सेकेंड सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको क्या मानते हैं हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। सेकेंड क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको क्या मानते हैं हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। हम लोग को किससे हल करने बोला है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला। सबसे पहले किससे करते हैं हम लोग, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10,
ये क्या मेरा समीकरण पहला है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण ये दूसरा है। विलोपन विधि क्या बोलता है, विलोपन विधि में अगर x निकालेंगे तो y वाला टर्म को पूरा खत्म कर देना होगा, क्या गायब कर देना होगा। अगर हम y का मान निकालेंगे तो x का टर्म पूरा खत्म कर देना होगा। इसमें कंडीशन क्या है, अगर x को गायब करेंगे तो दोनों का क्या, समीकरण 1 में 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। दोनों को बराबर करते हैं, कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं। जब समीकरण 1 में 2 से गुना किए क्या प्राप्त हुआ हमको, 3 इंटू 2 क्या होगा 6x, 4 इंटू 2 क्या होगा 8y, 10 इंटू 2 क्या होगा 20। ये क्या होगा समीकरण 1 का काम तमाम। समीकरण 2 देखते हैं, 2 तिया कितना होता है 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू 3 6y, 2 इंटू 3 6। देखो समीकरण, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हो गया, x का मान x y निकालेंगे, x गायब कर रहे हैं तो क्या दोनों तो बराबर हो गया। अब क्या होता है, घटाने के लिए साइन चेंज होता है, साइन प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, या प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 6x और 6x कट गया, x का टर्म क्या हो गया खत्म हो गया, मेरा y निकल जाएगा। 8 प्लस 6 कितना 40, कितना 14y, और 20 में 6 जाएगा कितना बचेगा 14 बचेगा, इसलिए y इक्वल टू 14। देखो y के साथ कितना है 14, क्या है गुना है, इधर आकर क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो 14 में 14 कितने बार में कटा 1 बार में, y कितना आया 1 आया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, हम लोग किस में रखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो y की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तो क्या यहाँ पे 3x प्लस 4, y के मान कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 1 इक्वल टू 10। 3x 4 इंटू 1 क्या होगा 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, इधर क्या पक्षांतर है प्लस है, पक्षांतर जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 4। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 बचा कितना 6 बचा, इसलिए x इक्वल टू 6 बाय, देखो x के साथ 3 क्या है गुना है, इधर आकर क्या भाग लग जाएगा, तो 6/3 कितने बार में कटेगा 2 बार में, अतः x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। किससे आया मेरा, विलोपन विधि से आया। अब हमको किससे करने बोला है, दोनों से करने बोला, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला। मेरा किससे निकला ये, विलोपन विधि से हम लोग हल कर ले। अब किससे करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है, अगर y निकालेंगे तो x का मान दोनों समीकरण में निकाल लेंगे, अगर x का मान निकालेंगे तो दोनों समीकरण में x निकाल लेंगे, अगर y निकालेंगे तो दोनों समीकरण में y का मान निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण में x का मान निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अगर x का मान निकालने के क्या करना होगा, y वाले टर्म को उधर ले जाना होगा, तो क्या है 10, 4y इधर क्या है प्लस इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 4y। अब देखो x के साथ 3 क्या है गुना है, उधर जाएगा क्या भाग लग जाएगा, x बराबर 10 माइनस 4y बाय 3। इसको क्या माने हम लोग, समीकरण 3 मानते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। x का मान निकालेंगे, क्या y का टर्म को हमको उधर ले जाना होगा, क्या होगा 2 प्लस 2y, क्या इधर माइनस से पछानता जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2x, x निकालेंगे x बराबर x के साथ 2 क्या है गुना इधर आगे क्या होगा भागा लग जाएगा, 2 प्लस 2y बाय 2, समीकरण 4। अब क्या x का मान दोनों में निकल गया। अब क्या करते हैं, y का मान निकालने के लिए समीकरण 3 का मान 4 में रख देते हैं, x इक्वल टू, तो y निकल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में
रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 3 में x इक्वल टू क्या है 10 - 4y/3, तो समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 4y/3। तो समीकरण 4 में रखना है, तो समीकरण 4 में पहले से क्या है 2 + 2y/2। अब दोनों में क्या करते हैं केचिया गुना कर देते हैं, तो 2 इधर क्या है भागा इधर आकर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 - 4y, इधर 3 क्या है भागा है इधर जाकर क्या गुना हो जाएगा 3 × 2 + 2y, 2 × 10 क्या हो जाएगा 2 × 10 20, 2 × -4 क्या हो जाएगा -8y इक्वल टू 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 2y 6y। अब क्या करता है y वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ, तो y वाले टर्म को इधर क्या है -8y और क्या है 6 क्या उधर प्लस इधर आगे क्या होगा -6y। इसी प्रकार 6 क्या है -20 क्या है पक्षांतर में प्लस है और पक्षांतर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, -8 और -6 क्या होगा -14y और +6 -20 कितना बचेगा -14 बचेगा, माइनस कट गया, इसलिए y इक्वल टू 14/14, क्योंकि y क्या है y के साथ 14 क्या है गुना है, जब पक्षांतर लगेगा क्या भाग लग जाएगा 14 को 14 से काटेंगे कितना y आ गया, y इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, किस में रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x + 4y इक्वल टू 10 है। कहाँ रखते हैं हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है 3x + 4y इक्वल टू 10 है, तो y का मान कितना 1 आया है, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे क्या 3x + 4 × 1 इक्वल टू 10, 3x + 4 × 1 4 इक्वल टू 10, 3x 4 पक्षांतर जाएगा क्या हो जाएगा इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 3x इक्वल टू 10 - 4 6, इसलिए x इक्वल टू 6/3, क्योंकि 3x के साथ क्या है × है, जब पक्षांतर आएगा क्या होगा भाग लग जाएगा, कितने बार में कटेगा 3 दूनी 6, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, किससे निकला मेरा प्रतिस्थापन विधि से निकल गया। पहला का पहला और दूसरा हम लोग हल कर लिए, फिर तीसरा हल करते हैं। तीसरा में पहला समीकरण क्या है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है 9x इक्वल टू 2y + 7, किससे करना है हमको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, ये क्या मेरे रेखिक समीकरण के रूप में है। देखो रेखिक समीकरण किसके रूप में होता है ax + by इक्वल टू c, देखो इसके रूप में है मेरा ये बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे इसको पहले रेखिक समीकरण में पहले बदलेंगे, कैसे बदलेंगे क्या 3x - 5y 4 इधर क्या है पक्षांतर में माइनस के साथ है उधर जाकर क्या प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4, क्या मानते हैं इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब क्या हुआ ax + by इक्वल टू c क्या हुआ रेखिक समीकरण के रूप में हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्या दिया हुआ 9x इक्वल टू 2y + 7, ये भी रेखिक समीकरण के रूप में है क्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेखिक समीकरण में किसके रूप में होता है ax + by इक्वल टू c के रूप में, यहाँ पे दिया किसके रूप में है देखो दिया हुआ ax इक्वल टू by + c, कहीं पे इस तरह पढ़ा है रेखिक समीकरण नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि रेखिक समीकरण क्या आता है ax + by इक्वल टू c, इसके रूप में हम लाते हैं। इसको लाने के लिए क्या करना होगा 9x 2y इधर क्या पक्षांतर में प्लस इधर आगे क्या होगा माइनस में 2y इक्वल टू 7। अब क्या होगा मेरा ये रेखिक समीकरण के रूप में हो गया। मेरा पहला और दूसरा समीकरण क्या रेखिक में बदल लिए। अब क्या करने बोलता है हमको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोलता है। सबसे पहले किससे हल करते हैं हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। किससे किससे हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण क्या है 3x -
5y इक्वल टू 4। ये क्या मेरा समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, क्या मेरा समीकरण 2 है। देखो विलोपन विधि क्या बोलता है, किसी एक टर्म को गायब करना। तो गायब करने के लिए क्या, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या है 3x, यहाँ क्या है 9x है। हम समीकरण 1 में भी 9x बना दें, कैसे 3 से गुना करके। क्या क्या समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए। जब समीकरण 1 में 3 से गुना किए क्या होगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 9x माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा 15y इक्वल टू 4 इंटू 3 12। ये क्या मेरा समीकरण 1 का काम तमाम। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या, एक टर्म को गायब करना होता है। देखो दोनों बराबर हो गया तो क्या होता है, अब घटाएंगे क्या, साइन रिप्लेस होगा, साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 9x और 9x गया, x का टर्म क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा, y बचा, माइनस 15 प्लस 2y। तो माइनस 50 प्लस 2y कितना बचेगा, माइनस 13y। और यहाँ 12 माइनस 7, जब 12 में 7 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसलिए y इक्वल टू 5/13, क्योंकि 13 क्या y के साथ गुना है। इधर जब 75 ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग लग जाएगा और माइनस 7 में आएगा। क्या मेरा y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। किस में रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। y का मान समीकरण 1 में रखते क्या है, 3x माइनस 5, y क्या है माइनस 5/13, क्या माइनस 5/13 इक्वल टू 4। 3x देखो माइनस 5 इंटू माइनस 5 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। जैसे कैसे दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 गुना 5 25 और माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 25/13 इक्वल टू 4। 3x 25/13 क्या, इधर 75 में प्लस है, जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 25/13/1। अब क्या करेंगे, 1 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 13 का एलसीएम लेंगे। 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 13 ही आएगा। और जब 1 को 13 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो जो भागफल आता है उससे अंश वाले टर्म में क्या करते हैं, गुना करते हैं। अंश वाले टर्म से गुना करते हैं। 13 इंटू 4 कितना होगा, 54 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, सॉरी 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। माइनस जब 30 को 30 से भाग देंगे भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। और अंश वाले टर्म से गुना करेंगे तो 1 इंटू 25 कितना होगा, 25 हो जाएगा। थ्री एक्स इक्वल टू 52 माइनस 25। जब 52 में 25 जाएगा कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 30। 3x इक्वल टू 27 बाई क्या है, 13 है। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 27/3 इंटू 13, क्योंकि x के साथ 3 क्या था, गुना था, इधर लाए क्या भाग लग गया। तो 3 से काटेंगे 27 को, कितना 9 बार में कटा, क्या बचा 9/13। अतः x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू -5/13। एक किससे हल किया हम लोग, विलोपन विधि से हल किया। और किससे करने बोला है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने बोला। इसको किससे हल करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है,
समीकरण 1 में अगर x निकालेंगे तो x इक्वल टू निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी x बराबर निकालना होगा। क्या करते तो y इक्वल टू निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी y इक्वल टू निकालना होगा। हम लोग क्या करते हैं, x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर निकालते हैं समीकरण 1 से, क्या 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। x निकालने के लिए क्या होगा, पहले y वाले टर्म को उधर भेज देते हैं। क्या 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y। 5y कैसे आया प्लस में, पक्षांतर में क्या था माइनस 5y, जब पक्षांतर लेंगे क्या होगा माइनस टर्म प्लस हो गया प्लस 5y। अब क्या करेंगे x इक्वल टू 3 के साथ क्या है, x 3 के साथ क्या था गुना था, जब x के साथ 3 गुना है, जब पक्षांतर लेंगे क्या होगा भाग लग जाएगा, क्या होगा 4 प्लस 5y बाय 3। इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण 3 मानते हैं। इसी प्रकार क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्या 9x इक्वल टू 7 प्लस 2y। 9x इक्वल टू 7 प्लस 2y, क्योंकि माइनस 2y पक्षांतर में क्या है, 2y पक्षांतर में क्या माइनस है, जब पक्षांतर लेंगे क्या हो गया प्लस हो गया। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो x के साथ 9 क्या गुना है, उधर जगह क्या भाग लग जाएगा, क्या होगा 7 प्लस 2y बाय 9। ये क्या मेरा समीकरण 4। अब क्या करेंगे x निकल के x यहाँ भी निकला, x यहाँ निकला, y निकालने के लिए क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब क्या करते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 में x बराबर क्या है 4 प्लस 5y बाय 3। समीकरण 4 में रख देते हैं x की जगह पे, तो क्या होगा 4 प्लस 5y बाय 3, और पहले से क्या है समीकरण 4 में 7 प्लस 2y बाय 9। अब क्या करते हैं दोनों में केचिया गुना कर देते हैं, तो इधर क्या है 9 भागा में उधर जाएगा क्या गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 5y इक्वल टू 3। इधर क्या है गुना, उधर क्या भाग, इधर भागा में उधर क्या गुना हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2y। 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45y, 3 7 जा 21 प्लस 3 2 जा 6y। अब क्या करते हैं वाई वाले टर्म को एक साथ और बिना वाई वाले टर्म को एक साथ, तो क्या 45y और 6y क्या पक्षांतर में प्लस है, जब पक्षांतर है क्या होगा माइनस 6y। 21 36 क्या है प्लस है, पक्षांतर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 6y, तो 45 में 6 घटेगा कितना बचेगा 39y। इधर क्या है 21 माइनस 36, 21 माइनस 36 कितना बच जाएगा माइनस 15 बच जाएगा। इसलिए y इक्वल टू कितना होगा माइनस 15 बाय 39। इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, किसी को डॉट, इसको लिख सकते हैं 39 को 3 इंटू 13, किसी को डॉट है, डॉट हो तो कमेंट में लिखें। देखो 3 को काट सकते हैं तो क्या बचेगा माइनस 5 बाय 13 बचेगा। इसलिए y इक्वल टू माइनस 5 बाय 13 मेरा y निकल गया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। कहाँ रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो y कितना आया माइनस 5 बाय 13 आया, तो क्या होगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 क्या होगा 25, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 25 बाय 13 इक्वल टू 4।
4 माइनस, देखो 25/13, जब पक्षांतर ले जाएंगे क्या माइनस हो जाएगा, 25/13 3x। 1 और 13 को क्या एलसीएम निकालें, कितना आएगा 13 आएगा। 1 को 13 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 13 आएगा, और 13 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 52 आएगा। 13 को 4 से गुना करेंगे कितना 52 आया। 13 को 13 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। 3x 52 माइनस 25 कितना 27/13। इस x इक्वल लिख सकते हैं 27/13 इंटू 3 क्या था इधर गुना था, जब पक्षांतर ले गया क्या होगा भाग लग गया, 3 से काटते 27 कितना 9 बार में कटा, कितना आया 9/13। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। किससे हल हो गया मेरा, प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो गया। 1 का 1 2 3 हम लोग क्या सॉल्व कर ले, क्या 4 करते, 4 किससे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। सेम पहला क्या समीकरण x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये क्या मैं रेखिक समीकरण के रूप में है। रेखिक समीकरण क्या होता है, ये x प्लस by इक्वल टू c इसके रूप में है। किसके रूप में दिया हुआ है, ax/c प्लस by/c इक्वल टू c। इसके रूप में कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। रेखिक क्या होता है, ax प्लस by इक्वल टू c होता है। तो किसके रूप में, हम इसके रूप में पहले बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकलेगा, तो क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब 2 को 6 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 3 आएगा। 3 को x से गुना करेंगे क्या आएगा 3x आएगा, प्लस फिर 3 को 6 से भाग देंगे कितना आएगा भागफल 2 आएगा। 2 को 2y से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा 4y प्राप्त होगा इक्वल टू -1। और 6 क्या इधर भागा में, उधर क्या होगा गुना हो जाएगा, तो -1 के साथ गुना कर देंगे, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 2 क्या देखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, x - y/3 इक्वल टू 3। ये क्या रेखिक समीकरण के रूप में है, बिल्कुल नहीं है। रेखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by इक्वल टू c। इसको क्या करेंगे हम लोग रेखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। देखो 1 में क्या भागा 1 रहता है, गुना 1 रहता है, लेकिन जिस तरह हम लोग क्या 5 लिखते हैं, +5 को 5 इंडिकेट नहीं करते, प्लस को इंडिकेट नहीं करते हैं, माइनस रहता है तो इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार x के साथ 1 भागा रहता है, हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं, जरूरत पड़ता है तब सामने लाते हैं। तो x को लाएं, और 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 को 3 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 3 आएगा। फिर भागफल 3 आया, 3 को x से गुना करेंगे कितना आएगा 3x आएगा, माइनस 3 को 3 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 1 आएगा। उसको y से गुना करेंगे कितना आएगा y आएगा। इधर क्या है, कितना है 3 है, क्या 3x - y इक्वल टू 3 क्या इधर भागा में, उधर जाएगा क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको क्या माने हम लोग, समीकरण 2 माने। हमको किससे हल करना है, हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। किससे, विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - y इक्वल टू 9। विलोपन विधि क्या बोलता है, एक टर्म को गायब कर देना, एक टर्म को उड़ा देना है, विलुप्त कर देना। विलोपन विधि का दूसरा नाम है विलुप्त करना, विलुप्त विधि। विलुप्त जब तब होगा जब समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या, जिसको गायब करेंगे जिसको विलुप्त करेंगे क्या बराबर होना चाहिए। देखो 3x और 3x क्या है बराबर है, क्या करते हैं घटाने के लिए साइन चेंज होता है, प्लस था तो माइनस होगा, माइनस था प्लस था, और प्लस था तो माइनस होगा। 3x गया, x का टर्म पूरा खत्म हो गया, प्लस 4y प्लस y क्या होगा यहाँ पे 5y, -9 6 और -9 कितना होगा -15। इसलिए y इक्वल टू -15/5। 5 से 15 को भाग दें कितना 3 बार में, इसलिए y इक्वल टू -3। y का मान कितना आया -3 आया। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में इसका मान रख देंगे। कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। क्या कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में क्या करेंगे,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 प्लस 4y कितना है? -3। कितना रखते हैं यहाँ पे? -3 इक्वल टू -6। 4 तिया 12, कितना होगा? 12। और प्लस इंटू माइनस, क्या होगा? माइनस। जैसे दोस्त का दुश्मन, क्या होगा? दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन होता है। प्लस गुना माइनस माइनस होता है, क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो गया, इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6। अब -12 को उधर पक्षांतर लेंगे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 12। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, कितना बचेगा? +6 बचेगा। इसलिए x इक्वल टू 6/3 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। x कितना आया? 2 आया। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। कौन सा विधि से हल किया? विलोपन विधि से हल हो गया मेरा। अब किससे करेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब हम लोग किससे हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? x बराबर और x बराबर, तो समीकरण 1 और 2 में निकालेंगे। तो y बराबर और y बराबर, मतलब y का मान इसमें तो 1 में निकालेंगे, 2 में भी निकालना होगा। क्या करते हैं? पहले x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 पहला क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। जब x का मान निकालने के लिए क्या y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो क्या है? 3x इक्वल टू -6। 4y क्या है? प्लस में है, तो पक्षांतर जगह क्या होगा? -4y। x बराबर, x निकालने के लिए क्या? x के साथ 3 क्या है? गुना उधर जाएगा, क्या भाग लग जाएगा? -6 -4y/3। ये क्या मेरा समीकरण 3 है। तीसरा है, सिर्फ देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, 3x - y इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू 9 प्लस y। इधर क्या था? y माइनस के साथ था, पक्षांतर लेंगे, क्या प्लस के साथ हो गया। इसलिए x इक्वल टू 9 प्लस y। 3 के x के साथ 3 क्या है? गुना इधर आएगा, क्या भागा हो जाएगा। ये क्या मेरा समीकरण 4। अब क्या करेंगे? x का मान, तो x का मान दोनों निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करते हैं? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखें हम लोग? समीकरण 4 में रखने पर। इसका मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 4 में रखेंगे। 3 का मान 4 में रखेंगे। तो 3 का क्या? x इक्वल टू -6 - 4y इक्वल टू 3। इसका मान इसमें रख रहे हैं, तो x बराबर कितना था? -6 - 4y/3। और पहले से क्या है? समीकरण 4 में 9 प्लस y/3। देखो ये क्या केचिया गुना करेंगे, तो ए वाला टर्म इधर और ए वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो देखो 3 कर सकते हैं। इक्वल टू में देखो बराबर में जब भी रहता है, ऊपर रहे तो नीचे रहे। अगर दोनों डिजिट नीचे रहे तो आपस में क्या कट जाता है? सेम रहे तो। अगर ऊपर में रहे और दोनों सेम रहे तो कट जाता है। नीचे दोनों क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? -6 - 4y इक्वल टू 9 प्लस y। अब क्या करते हैं? वायलेट टर्म को एक साथ और बिना वायलेट टर्म को एक साथ, तो क्या यहाँ पे -4y और इधर क्या है? +4y। पक्षांतर ले जाएंगे, क्या होगा? -y हो जाएगा। इधर क्या? 9 और इधर क्या? -6। जब पक्षांतर ले जाएंगे, क्या होगा? +6 हो जाएगा। तो -4y और -y क्या हो जाएगा? -5y और 9 + 6 क्या होगा? 15 हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू 15/5 पे माइनस इधर आ जाएगा। क्या 5 बार में 15 में 5 से 15 को काटेंगे, कितना आएगा? 5 को 15 से 3 बार में क्या आया? 3 आया। इसलिए y इक्वल टू कितना आया मेरा? 3 आया। अब क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = -6। क्या है? 3x + 4y = -6। 3x + 4, y का मान समीकरण 1 में रखना, तो y का मान कितना? -3 है, तो क्या आ जाएगा? 4 - 3 = -6। क्या है? 3x 4 × 3 कितना? -12। -12 = -6। 3x = -6, -12 इधर है, पक्षांतर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +12। 3x = -6 + 12, तो 12 में -6 गया, कितना? 6 बचेगा, इसलिए x = 6/3। कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। क्या मेरा प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो गया। 1 का तो हम लोग पूरा पढ़ लिया, क्या 2 का पढ़ते हैं। 2 क्या बोलता है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे बोला है हम लोग को? विलोपन विधि से ज्ञात करने बोला। हम लोग तो विलोपन विधि यहाँ पे पढ़े हैं, विलोपन विधि से ज्ञात करने बोला। पहला देखते क्या है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? 2 का पहला हल करते हैं। माना अंश क्या मानते हैं? अंश क्या मानते हैं? x मानते हैं, और हर क्या मानते हैं? y मानते हैं। और भिन्न क्या होता है? भिन्न जो बट्टा में हो, तो भिन्न क्या होता है? x/y। तो x क्या माने हम लोग? अंश बटा हर। और क्वेश्चन में क्या बोलता है? यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या होगा? 1। 2 का पहला हल करते हैं। माना अंश क्या मानते हैं? अंश क्या मानते हैं? x मानते हैं, और हर क्या मानते हैं? y मानते हैं। और भिन्न क्या होता है? भिन्न जो बट्टा में हो, तो भिन्न क्या होता है? x/y। तो x क्या माने हम लोग? अंश बटा हर। और क्वेश्चन में क्या बोलता है? यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या होगा? 1। भिन्न 1 में बदल जाती है। प्रश्न से शर्त पहला क्या मेरा? अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश क्या है? x है, तो x + 1 हो जाएगा, और हर में 1 घटाने बोला है, तो क्या आ जाएगा? y - 1 = क्या है? 1 है। y - 1 इधर क्या है? भागा, उधर जाएगा क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? x + 1 = 1 × y - 1। यहाँ पे क्या है? x + 1, जब 1 × y होगा क्या होगा? y होगा। 1 × -1 क्या होगा? -1 होगा। अब इसको किस में बदलेंगे हम लोग? रैखिक में बदलेंगे। तो रैखिक का टर्म क्या होता है? रैखिक समीकरण का क्या होता है? ये x ± by = 6। इसके रूप में है, नहीं है। इसके रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? y टर्म को इधर ले आएंगे, क्या होगा? x, y क्या इधर प्लस है, जब पक्षांतर होगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। -y = -1, और a + 1 इधर आएगा, क्या होगा? -1 हो जाएगा। तो मेरा समीकरण क्या बन गया? x - y = -2। इसको क्या मानते हैं हम लोग? समीकरण 1 मानते हैं। अब शर्त दूसरा क्या बोलता है? पहला शर्त हम लोग का यहाँ से था, दूसरा शर्त कहाँ? यहाँ से। यदि हर में 1 जोड़ दें, किस में बोला? हर में बोला 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। किस में बोला?
किसमें बोला? हर में जोड़ने बोला। हर क्या? वाई है। हर वाला टर्म क्या है? वाई नीचे वाला है, तो हर में एक जोड़ने बोला है +1। भिन्न क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। क्या करेंगे? केचिया गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा? 2 इधर आएगा, क्या इधर भागा में इधर क्या आएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। और ये वाला टर्म उधर जाएगा, 1 के साथ गुना होगा, तो क्या? जो 1 के साथ जो भी अंक गुना होता है वही प्राप्त होता है। y+1 गुना होगा, क्या होगा? y+1 ही आएगा। यहाँ पे क्या? 2x, y इधर आएगा, क्या होगा? -y = 1। ये क्या होगा? मेरा समीकरण 2 हो गया। हमको किससे सॉल्व करने बोलता है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विलोपन विधि क्या बोलता है? 2x - -2 x - y = -2। मेरा समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या है? 2x - y = 1। विलोपन विधि क्या बोलता है? कोई एक x वाला टर्म या y वाला टर्म को गायब कर देना है। तो विलुप्त करने के लिए क्या? ऊपर नीचे बराबर होना। देखो x में तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x। देखो y वाले टर्म में देखो दोनों बराबर है ना, एक y का टर्म को गायब कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है? साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस। x - 2x क्या होगा? -x होगा। और ये वाला टर्म कट गया, क्या बचा? -3 बचा। इसलिए x = क्या आया? 3 आया, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। अब क्या करते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 क्या था? x - y = -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - y = -2। तो x का मान कितना है? 3 है। समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या होगा? 3 - y = -2। -y = और 3 को उधर ले पक्षांतर ले जाएंगे। जब इधर प्लस है, जब पक्षांतर जाएगा क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो क्या होगा? -y = -5। इसलिए y = 5 हो जाएगा। अतः भिन्न मेरा क्या प्राप्त हो गया? क्या था? x/y। x क्या आया मेरा? 3 आया, और y क्या आया? 5। यही मेरा आंसर। 2 का 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 2 का 2 देखते हैं। 2 का 2 क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या? 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या होता है? 10 साल बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की आयु, क्या मानते हैं हम लोग? नूरी की आयु x मानते हैं। उसी प्रकार माना सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मानते हैं? y मानते हैं। हम लोग प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से शर्त पहला, शर्त पहले क्या? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना? 5 वर्ष पूर्व। पाँच वर्ष पूर्व क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? नूरी की आयु, इसमें क्या होगा? 5 घट जाएगा, x - 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगा?
अभी सोनू की आयु कितना है, y है, तो 5 साल पहले क्या था, तो 5 साल पहले निकाले क्या, 5 से घटा दें क्या आ जाएगा, y माइनस 5 अधिक है, क्या है 3 गुना अधिक है। तो दोनों का बराबर करने के लिए सोनू का एज में क्या किए, 3 से गुना कर देंगे, तो क्या है, पहले क्या बोल रहे हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक है, तो इसमें भी 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा x माइनस 5। 3 इंटू वाई क्या होगा 3y, 3 इंटू माइनस 5 क्या होगा माइनस 15। अब y को इधर लाते हैं, x 3y उधर प्लस में है, इधर आएगा क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5, इधर क्या पक्षांतर है आगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये क्या हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार मेरा शर्त दूसरा, शर्त दूसरा क्या है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितना 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 साल बाद क्या होगा नूरी की आयु, अभी वर्तमान में नूरी की आयु क्या माने x माने है, तो 10 साल बाद तो क्या होगा 10 जोड़ देंगे हम लोग क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या होगा 10 साल बाद, वर्तमान में क्या मान है सोनू की आयु y माने है, तो 10 साल बाद क्या होगा y प्लस 10 हो जाएगा। अब दोनों का एज क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं, यहाँ पे क्या x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10, दोनों का एज क्या बराबर किए, किसका एज है नूरी की आयु है, किसका है सोनू का आयु है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करें, सोनू की आयु में 2 से गुना कर दिए, क्योंकि 10 साल बाद नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए सोनू की आयु में 2 से गुना कर दिए, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 क्या होगा 20 हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये क्या हुआ मेरा समीकरण 1 हो गया 2 हो गया। अब किससे हल करने बोला हम लोग को, विलोपन विधि से। पहला समीकरण क्या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड क्या x माइनस 2y इक्वल टू 10। विलोपन विधि क्या बोलता है, कोई टर्म को गायब करते हैं विलुप्त करते हैं, तो विलुप्त करने के लिए क्या है, समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 में रहना चाहिए, x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस 3y तो यहाँ भी माइनस 3y होना चाहिए, तो क्या होगा y वाला टर्म नहीं होगा, देखो x का टर्म क्या है दोनों में बराबर है, तो क्या करते हैं घटाने से, तो घटाने से क्या होता है साइन रिप्लेस होता है, तो यहाँ प्लस था क्या होगा माइनस होगा, माइनस था प्लस होगा, और यहाँ प्लस था क्या होगा माइनस होगा, x टर्म चला गया, माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा माइनस 3y प्लस 2y, तो क्या होगा माइनस y इक्वल टू माइनस 20, इसलिए y इक्वल टू 20, क्योंकि y माइनस y के साथ माइनस था 20 के साथ y था, तो y कट गया, y इक्वल टू कितना है 20। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10,
यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या -3, तो y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y क्या 20 है, इक्वल टू -10। x -3 इंटू 20 क्या होगा 60 होगा, इक्वल टू -10। x इक्वल टू -10 और क्या 60 इधर में पक्षांतर में क्या 60 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा +60, तो इस क्या हो गया x इक्वल टू 50। अतः x बराबर क्या आया 50 और y बराबर 20। ये किसका एज है नूरी का, ये किसका एज है सोनू का। 2 का 1 और 2 का 2 हम लोग हल कर लिए, 2 का 3 हल करते हैं। 2 का 3 क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के 3 का हल कर रहे हैं। हल करते क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 2 अंकों की संख्या क्या होगा 10 से लेकर 99 तक क्या होगा, ये 2 अंकों की संख्या। तो क्या बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या बोला 2 अंकों की संख्या का योग, तो क्या है 2 अंक क्या होगा 10 से 99, तो 2 अंकों की संख्या का योग क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 36, ये क्या 2 अंकों की संख्या, इसका योग क्या होगा 9 होगा। इसी तरह लिखते हैं 63, ये क्या होगा 2 संख्या का योग, देखो 2 अंकों का योग, तो 2 अंक है इसका योग मतलब जोड़ क्या होगा 9 होगा। जैसे क्या तो माना इकाई क्या मानते हैं x मानते हैं, माना दहाई अंक क्या मानते हैं y मानते हैं। तो संख्या क्या है 36 है, यहाँ पे क्या है 36 है, इसको लिख सकते हैं 30 + 6 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 3 + 6। इकाई अंक देखो क्या है हमेशा रहता है, इकाई अंक क्या है अकेले है, एक देखो इकाई दहाई में क्या होता है हमेशा 10 गुना रहता है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे क्या है दहाई, हमेशा दहाई के साथ क्या 10 गुना रहता है। दहाई क्या माने y माने, तो क्या होगा 10y + x। क्या बोला यहाँ तक मेरा हो गया। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को 36 क्या 36 है, इसको 63 कर देते हैं, तो 63 को लिख सकते हैं हम लोग 3 + 10 × 6। तो इसको क्या माने थे यहाँ पे y माने थे, इसको क्या माने थे x माने थे। तो देखो 3 यहाँ पे y क्या होगा 3y था, तो यहाँ पे क्या होगा y होगा प्लस 10 तो पहले से है और क्या था 6x था, तो संख्या पलटते क्या बना अंक पलटने पर क्या बना y + 10x। अब कहाँ चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो 2 अंकों की संख्या क्या x + y, इसका योग क्या है 9 है। क्या हो गया मेरा समीकरण 1। ये क्या है मेरा शर्त पहला। क्या शर्त दूसरा देखते हैं। शर्त दूसरा क्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या इस संख्या का 9 गुना, तो क्या इस संख्या का 9 गुना, पहले संख्या क्या 10y + x है, तो इस संख्या का 9 गुना क्या होगा 9 10y + x इक्वल टू इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। क्या पलटने से बनी संख्या कौन है, पलटने पर a बना, इसका क्या 2 गुना, तो क्या होगा 2y + 10x
अब 9 गुना 10 क्या होगा, 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10x क्या आ जाएगा 20x। अब y वाला टर्म को एक साथ और x वाला टर्म को एक साथ लेते हैं, क्या है यहाँ पे 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x, इधर जाएगा क्या माइनस 9x। 90 में 2 जगह कितना बचेगा 88, 88y इक्वल टू 20 में 9 के क्या बचेगा 11x बचेगा। x वाला टर्म को इधर ले आते हैं, क्या 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। x वाला टर्म को पहले लिखते हैं माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, दोनों में माइनस 11 को कॉमन निकालते हैं, तो क्या माइनस 11 को कॉमन निकाल क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या बच गया x माइनस 8y इक्वल टू 0 बाय, क्योंकि माइनस 11 क्या इधर गुना है तो माइनस 11 पछाते जाएगा, क्या होगा भाग लग जाएगा, क्या होगा माइनस 11। तो 0 से किसी को भी भाग दें क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, क्या मेरा समीकरण 2 है। किससे हल करने बोला हम लोग को, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 और समीकरण 2 क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको क्या घटाने पर, तो घटाते क्या देखो दोनों विलोपन विधि क्या बोलता है किसी एक को गायब करना। देखो x वाला टर्म को गायब करते क्योंकि दोनों बराबर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कहते हैं साइन रिप्लेस होता है, साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x और x गया और y प्लस 8y क्या होगा 9y, 9 माइनस 0 क्या 9, इसलिए y इक्वल टू कितना आएगा y इक्वल टू 9/9, जो कि y क्या है इधर गुना, y के साथ 9 गुना आ जाएगा 95 जाएगा, भाग लगेगा 9 को एक कितना बार में कटेगा एक बार में, इसलिए y इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का मान रखने समीकरण 1 में, तो y इक्वल टू कितना है 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 प्लस 1 इधर है तो 95 जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अतः x बराबर क्या आया 8 आया और y कितना आया 1 आया। हम लोग क्या है किसको माने थे 8 को माने थे और दाई किसको 1 को माने थे। तो इसका योग क्या बोला था, दो अंकों की संख्या का योग कितना 9 होगा। देखो क्या है मेरा पहला संख्या क्या है 1 और 8 है, इसका योग क्या होगा 9 होगा। हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग 2 का 3 तक हल कर लिए, 4 का हल करते हैं। 4 क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब हम लोग क्या 2 का 4 क्या करते हैं हल करते हैं। माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या मानते हैं हम लोग x मानते हैं। इसी प्रकार माना 100 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या मानते हैं
वाई मानते हैं। कहाँ चलेंगे? प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कौन? शर्त पहला। शर्त पहला क्या है? शर्त पहला क्या है? मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। यहाँ से यहाँ मेरा क्या शर्त मानो, क्या 50 और 100 का नोट कितने? 2000 का देने बोला। कितना? 50 का नोट देने बोला। 50 नोटों की संख्या क्या माने? 50 एक्स माने है, तो कितना कितना 50 नोट देने को बोला है। तो नोट 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना? एक्स है। तो 50 नोट एक संख्या के कितना? एक्स है। तो 50 क्या होगा? 50 एक्स हो जाएगा। प्लस कितना? 100 नोटों की संख्या मांगा है। कितना? 100 नोटों की संख्या मांगा है। क्या जगह? 100y इक्वल टू कितने रुपये मांगा है? 2000 रुपये मांगा। ये दोनों में क्या 50 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? x प्लस 2y इक्वल टू 200। x प्लस 2y 50 इधर क्या है? गुना में उधर क्या भाग लग जाएगा, तो 2000 से भाग देंगे 50 को, तो 0 0 कटा, 5 चौका 20, 40 बार में कट गया। तो क्या बचा? x प्लस 2y इक्वल टू 40 है। क्या मेरा समीकरण 1 है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं शर्त दूसरा। शर्त दूसरा क्या है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। कितना? 25 नोट। कौन सा नोट? 50 और 100 का। कितना? 25 नोट प्राप्त किए। कितना? 50 और 100 का नोट प्राप्त किए। तो क्या 50 क्या माने? एक्स माने हैं, और क्या माने? वाई। मतलब 50 और 100 का नोट कितना प्राप्त किए? वो 25 प्राप्त किए। क्या मेरा समीकरण 2 हो गया। किससे हल करने बोला हम लोग को? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हल करते क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेकेंड क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको क्या करेंगे? घटाने से। विलोपन विधि क्या बोलता है? x है y को विलुप्त कर देना, तो गायब कर देना। गायब का दोनों बराबर। देखो x दोनों बराबर क्या करते हैं? घटाने पर साइन रिप्लेस होता है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स खत्म हो गया। क्या बचेगा? 2y माइनस वाई। वाई इक्वल 40 माइनस 25 15, इसलिए y इक्वल टू 15 है। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब क्या x प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो y की जगह पे कितना रखेंगे? 15 रखेंगे। x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 40। x प्लस 2 इंटू 15 कितना होगा? 30 हो जाएगा इक्वल टू 40। x बराबर 40 माइनस 30। माइनस 30 कहाँ से आया? क्या था? 30 इधर प्लस था, पक्षांतर गया, क्या हो गया? माइनस हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे? x इक्वल टू 10। अतः x इक्वल टू क्या आया? 10 आया। और y इक्वल टू क्या आया? 15 आया। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या माने थे? x माने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माने था तो क्या होगा? 50 गुना 10 हो जाएगा, और प्लस 100 नोटों वाले क्या माने थे? y माने थे। 100 नोटों वाले कितना माने थे? y कितना आया? 15 आया। जब 10 को 50 से गुना करें कितना आएगा? 500 आएगा। इधर कितना आएगा? 1500 आएगा। कितना आगे नोटों की संख्या? 2000। मीना कितना निकालने गई थी? 2000। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या आया? 10 आया। और 100 रुपये नोटों वाली संख्या क्या आया? y आया। अब 2 का 5 हम लोग हल करते हैं। 2 का 5 क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा
उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। 2 का 5 हम लोग क्या हल करते हैं, क्या मानते हैं, माना 3 दिनों का नियत किराया क्या मानते हैं, x मानते हैं। माना अतिरिक्त दिन का किराया क्या मानते हैं, y मानते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रश्न से क्या है मेरा, शर्त पहला क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना 27 रुपये अदा किए। कितना, सरिता ने कितने दिन रखने के लिए, 7 दिन रखने के लिए कितना 27 रुपये अदा किए। कितना, 27 रुपये। कितना, 7 दिन रखे। 3 दिनों का क्या है, नियत किराया। 3 दिन का फिक्स है। इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं, 7 को इक्वल टू कितना 27 रुपये अदा किए। तो 3 दिनों का नियत किराया क्या है, क्या x है, और प्लस अतिरिक्त दिनों का किराया क्या, y है। तो कितने दिन रखा है, ज़्यादा 4 दिन रखा, तो एक दिन का कितना y है, तो 4 दिन का क्या होगा 4y = 27। ये क्या होगा मेरा समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 2, इसी प्रकार सुशी ने कितने दिन रखा, 5 दिन रखा, और कितने रुपए दिया, 21 रुपये दिया। अरे नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का फिक्स है, तो 5 को लिख सकते हैं, 3 + 2 = 21। देखो 3 दिनों का नियत किराया क्या है, x है, मतलब 3 दिन का फिक्स है। 3 दिन का क्या नियत किराया x है, ये फिक्स x प्लस अतिरिक्त कितना रखा, 2 दिन, तो एक दिन का क्या है y है, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इक्वल टू कितने रुपए दिया था, 21 रुपये दिया। मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। किससे हल करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करते क्या, x + 4y = 27, x + 2y = 21। क्या करेंगे यहाँ पे, घटाने पर तो क्या होगा, साइन रिप्लेस होगा, प्लस तक माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक गया, क्या बचेगा 4y - 2y, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, इसलिए y = 6/2। y कितना आया मेरा, 3 आया। y 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, x निकालेंगे। तो x निकालने क्या, समीकरण 1 में रख दें। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + 4y = 27। क्या है, x + 4y = 27, x + 4, y कितना है 3 है, = 27, x + 4 = 12 = 27, x = 27 - 12 कितना बचेगा, 15 बचेगा। अतः x = 15 और y = 3। x क्या माने थे, नियत किराया, और y क्या माने थे, अतिरिक्त किराया।